दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं अपने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग को टाल रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था और कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि करीब करीब 2 सालों से वो प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए थे। उसमें मैं गुड़ाई कर देती थी, खाद डाल देती थी, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो रिपोर्टिंग कर देने से प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ख़ासकर ऐसे प्लांट जो समर में ग्रोथ करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उनकी रिपोर्टिंग कर दी जाए। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला। तो मैंने तो रिपोर्टिंग नहीं किया है, मेरे माली ने किया है, लेकिन मैं लगातार उसके साथ बनी रही और मैं वीडियो शूट करती रही जब जब उन्होंने इन सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की। तो बहुत सारे प्लांट्स थे जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे, कुछ मेरे आउटडोर प्लांट्स थे, उन सब की रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी थी। और कुछ मैंने नए प्लांट्स भी लाए थे, उन्हें भी प्लांटर में शिफ्ट करना था। जैसे आप देखिए, ये प्लांट जो पोर्टुला का या पर्सलिन कहते हैं, ये मैं लेकर आई थी, इन्हें भी लगाना था। इसे तो मैं ऐसे भी लगा लेती, लेकिन कुछ और प्लांट्स थे जिन्हें बहुत ज़रूरी था रिपोर्ट करना। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मोगरा का प्लांट है और ये बहुत बड़े टब में लगा हुआ था और टब बिल्कुल फट गया था और बार बार उसकी मिट्टी नीचे से बह रही थी। तो मुझे इसे रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन उतने बड़े टब को टब से इन्हें निकालना, और इनमें 3-4 पौधे और लगे हुए थे, कुछ हल्दी लगे हुए थे, अंगूर की बेल लगी हुई थी। तो बड़े से टब से निकाल करके इसे छोटे से पॉट में लगाना मेरे लिए मुश्किल था, तो इसलिए मैंने माली को बुलाया था आज। तो उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। और ये एक प्लांट है जो कि अलमांडा का है। इसे मैं इस बार लाई थी और इसे भी रिपोर्ट करना था, तो इसलिए भी मैंने माली को बुलाया था और इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई। और साथ ही साथ ये देखिए, ये पौधा है पर ब्लीडिंग हार्ट, इसे भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये अभी ही फ्लावरिंग करता है। तो ऐसे ही कुछ पौधे थे जिन्हें रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी था, तो इसलिए आज इसे रिपोर्ट किया गया। तो ये सारे रिपोर्टिंग का काम मेरे गैराज में हुआ है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ 40 डिग्री तापमान था, तो ऐसे में बाहर नहीं हो सकता था, इसलिए ये सारा आज मेरे गैरेज में हुआ है। तो मैं अभी दिखलाती हूँ कि किस तरह से उसे रिपोर्ट किया गया। और यहाँ देखिए, ये मनी प्लांट को भी रिपोर्ट किया गया और अच्छे से अब ये लग गया है क्योंकि कुछ नए प्लांटर मैंने मंगवाए थे। इस तरह के 6 प्लांटर मैंने मंगवाए थे और ये प्लांटर जिसे मैं अभी कुछ नहीं लगाई हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे एक बड़ा प्लांट चाहिए। और एक ये है क्रोटॉन। और ये दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हम जानते हैं धतूरा के नाम से, लेकिन धतूरा जो होता है वो नॉर्मल धतूरा होता है, वाइट, और उसमें पर्पल कलर का होता है और उसकी साइज़ थोड़ी सी एक हथेली भर की होती है। लेकिन ये जो धतूरा है ये हाइब्रिड है और इसकी लंबाई बहुत बड़ी सी होती है और साथ ही साथ इसका कलर होता है वो वाइट और ऑरेंज। तो जब ये खिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। इसे मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ क्योंकि वहाँ मैंने देखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस प्लांट को भी, इस पिंक वाले सिंगोनियम को भी मुझे रिपोर्ट करना था, इसके लिए मैंने ये न्यू प्लांटर लिया है और साथ ही साथ ये एग्लोनिमा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट थे जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना था, तो आज ये रिपोर्टिंग का काम फाइनली यहाँ हुआ। मैं उसकी क्लिप दिखाती हूँ कि किस तरह से माली ने रिपोर्ट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर गार्डन में कुछ गुड़ाई भी हुई है, घास वगैरह साफ़ हो गया है, सारे पॉट की गुड़ाई हो गई है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा सुंदर सा लग रहा है। और देखिए, समर में खिला हुआ है ये टिकोमा, इतना ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, चाइना डॉल में बहुत सारी कलियां आ रही है, कलियां बनती है, फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, फिर नई कलियां आ जाती है। और मोगरा बेली ये भी खिला हुआ है। एक जोरा में भी बहुत सारी कलियां आई हुई है, देख लीजिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि रिपोर्टिंग कैसे हुई। और यहीं पर मेरे कुछ करेले लगे हुए हैं ग्राउंड में, ये भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि किस तरह से रिपोर्टिंग हुआ है। दोस्तों, प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है
क्योंकि दो साल 3 साल से प्लांट एक ही तरह की मिट्टी में लगे होते हैं, तो उनकी जड़ें आपस में गुथ जाती है और उनकी रूट बाउंड हो जाती है। जब रूट बाउंड हो जाती है तो उन्हें बढ़ने की जगह नहीं मिलती है। इसलिए प्लांट जिंदा तो रहते हैं, हरे तो रहते हैं, लेकिन ना तो उनमें कोई लीव्स आती है और ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, और यदि डेकोरेटिव प्लांट है तो उनमें लीव्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यदि ऐसा होता है दोस्तों आप लोगों के साथ भी, तो आप ज़रूर चेक करें कि कहीं उनकी जड़ें रूट बाउंड तो नहीं हो गई है, क्योंकि रूट बाउंड हो जाने के बाद उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और ऐसा भी होता है कि जब रूट बाउंड हो जाती है तो उनके पास जड़ों के पास की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से डेड हो जाती है, और डेड हो जाने के कारण ही उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप यदि उन्हें निकाल करके और फिर से उन्हें नई मिट्टी में डालते हैं तो उनकी जड़ों को बिल्कुल नई जान मिल जाती है, और इसलिए तब उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि रॉकेट की तरह उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो देखिएगा कि आपके डेकोरेटिव प्लांट में नए नए लीव्स आने लगेंगे, और यदि वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्लावर आने लगेंगे। क्योंकि ये गर्मियों का समय है और अभी समर सीजन के जो फ्लावरिंग प्लांट है, यदि उनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसी ही कोई समस्या हो रही होगी, इसीलिए इनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम सभी ये देखते हैं कि हमारे प्लांट बिल्कुल बेजान से लगने लगते हैं। यदि उनकी रूट बाउंड हो जाती है, उनकी मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उन्हें रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों है तो ये बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन बहुत काम की बात है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और ये छोटी छोटी बातें हमारे प्लांट के मरने या सूखने का कारण बन जाता है। तो रिपोर्टिंग के बाद सारे प्लांट्स अभी 1 वीक तक ऐसे ही गैरेज में शेड में पड़े रहेंगे, और 1 सप्ताह के बाद जब ये सेटल हो जाएंगे तब जो आउटडोर प्लांट है उन्हें मैं बाहर कर दूंगी, और जो इंडोर प्लांट है उन्हें उनकी जगह पर सेटल कर दूंगी, ताकि वे और अच्छे से चल सकें। तो ठीक है दोस्तों, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान दिलाना था, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और हमारे प्लांट सूखने लगते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को लेकर मैं फिर दोबारा आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू।